भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की आज़ादी से पहले और उसके बाद भी जीवन भर पिछड़े वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। इससे जुड़ी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरी देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भारत में ज्यादातर महान शख्सियतों के बारे में लोग दो खेमों में बटे नजर आते हैं। एक वर्ग उनकी अच्छाइयों को गिनता है तो दूसरा उन पर उंगली उठाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इससे अछूते नहीं रहे। एक तरफ उन्हें संविधान निर्माता और दलित समाज का उद्धारक कहा जाता है, तो दूसरी ओर कुछ लोग स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा न लेने की बात कहकर उन पर निशाना भी साधते हैं। उनके आलोचकों का दावा है कि वह अंग्रेजों के साथ थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अंबेडकर का असल मकसद क्या था। दरअसल उनका मकसद भी यही था जो स्थापना के वक्त कांग्रेस का था। सन 1880 से 1900 के दौर में कांग्रेस जैसे तमाम संगठन थे जो अपने समुदाय के लिए अधिकारों की मांग करते थे, जैसे कि सती प्रथा और बाल विवाह का अंत करवाना। फिर मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और महार रेजिमेंट बनाने की मांग उठी। सिविल सर्विसेज में कैंडिडेट्स की उम्र सीमा बढ़ाने के लिए भी विरोध प्रदर्शन होने लगे। ये मांगे बढ़ते बढ़ते 1929 में पूर्ण स्वराज और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंची। अंबेडकर के लिए आज़ादी के मायने। इस ऐतिहासिक क्रम पर नजर डाले तो पता चलता है कि अंबेडकर की मांग भी ऐसी ही थी। उनका मानना था कि अगर किसी शख्स को समाज में सिर उठाकर चलने की आज़ादी नहीं तो उसके लिए देश की आज़ादी के कोई मायने नहीं। इसीलिए वह सत्ता में पिछड़े तबके की हिस्सेदारी चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर दलितों की दुर्दशा के लिए हिंदू धर्म की ऊंच नीच वाली व्यवस्था को जिम्मेदार मानते थे। उनका कहना था कि हिंदू धर्म मनुस्मृति के हिसाब से चलता है, जिसमें ऊंच नीच कूट कूट कर भरी है। द फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में अंबेडकर ने लिखा है, मनु ने 4 वर्णों की वकालत की, फिर चारों वर्णों को अलग अलग रखने के लिए जाति व्यवस्था बनी। मनु ने जाति की रचना की या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था के बीज जरूर बोए। जाति व्यवस्था को खत्म करने से मिलेगा दलित को सम्मान। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी सत्ता और जमीन जायदाद में दलितों की हिस्सेदारी न के बराबर थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताबों और लेखों में अनगिनत बार दलितों के उत्पीड़न, उनके जातीय तिरस्कार वाली खबरों का हवाला दिया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को खत्म किए बगैर यह मुमकिन ही नहीं कि समाज में दलित सम्मान के साथ जी सके। यही वजह थी कि वह सत्ता में दलितों की हिस्सेदारी चाहते थे ताकि उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। अंबेडकर दलितों की दशा सुधारने वाली मांगों पर ही अड़े रहे, वहीं कांग्रेस लगातार अपनी मांगों और आंदोलन का दायरा बढ़ाती रही। उसने दलितों से जुड़े मसलों को अनदेखा तो नहीं किया, लेकिन उनकी स्थिति सुधारने के लिए कुछ किया भी नहीं। गांधी का अनशन और पूना पैक्ट। गांधी ने कहा कि आज़ादी मिल जाएगी तो दलितों के साथ होने वाले भेदभाव भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। वहीं अंबेडकर का कहना था कि छुआछूत अंग्रेजों की देन नहीं है, जो उनके जाने के बाद खत्म हो जाएगी। अंबेडकर ने शोषितों और वंचितों को अधिकार दिलाने की मुहिम जारी रखी। उन्हीं की वजह से साइमन कमीशन वंचित तबके को प्रतिनिधित्व देने को राजी हुआ। वहीं कांग्रेस ने साइमन कमीशन के खिलाफ जोरदार आंदोलन चला रखा था। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। इसमें दलितों को 2 वोट देने का अधिकार था। एक वोट से वे अपने समुदाय का प्रतिनिधि चुन सकते थे, दूसरे से किसी सामान्य वर्ग का। महात्मा गांधी ने पृथक निर्वाचन का जोरदार विरोध किया। उनका मानना था कि इससे दलितों और सवर्णों के बीच की खाई ज्यादा बढ़ जाएगी। उन्होंने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी की तबीयत बिगड़ने के साथ अंबेडकर के पुतले जलाए जाने लगे। आखिरकार अंबेडकर झुके और 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। इससे दलितों के पृथक निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। हालांकि दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या राज्यों के विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दी गई। अंबेडकर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। उन्हें श्रम विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। अंबेडकर ने वायसराय काउंसिल के सदस्य के रूप में कई अहम काम किए। उन्होंने वेतन भुगतान के लिए नियम बनवाए, मजदूरों के लिए कारखाना संशोधन विधेयक पारित कराया। अंबेडकर ब्रिटिश हुकूमत में जिस हैसियत में थे, वह इसका इस्तेमाल समाज और अपने लोगों की भलाई के लिए करना चाहते थे। उनका कहना था कि पहले दलितों को अधिकार मिल जाएं, उसके बाद ही उनके लिए आज़ादी का कोई मतलब होगा। महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अंबेडकर इस आंदोलन के खिलाफ थे।
अंबेडकर ही नहीं, उस दौर के कम्युनिस्ट दलों ने भी दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत का पक्ष लिया। दुनिया दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही जापानियों और नाजियों की हरकतें देख चुकी थी। ऐसे में उनके साथ देश के कई राजनीतिक चिंतक मानने लगे थे कि फांसीवाद अंग्रेजों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। गांधी की मौत पर अंबेडकर ने क्या कहा था? अंबेडकर को डर था कि अगर नाजियों ने भारत पर कब्जा कर लिया तो इसके नतीजे काफी खतरनाक होंगे। जर्मनी का तानाशाह अडोल्फ हिटलर रक्त शुद्धता का बहुत हिमायती था। उसके समर्थक भारतीयों को एकदम गया गुजरा समझते थे। यही वजह है कि अंबेडकर ने ब्रिटिश हुकूमत का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, सभी भारतीयों की देशभक्ति यही है कि वे अराजकता फैलने से रोके, क्योंकि इस तरह के आंदोलन हमारे देश को जापान का गुलाम बनाने में मदद करेंगे। अब अंबेडकर और कांग्रेस का प्रमुख मकसद एकदम अलग हो चुका था। वह अंग्रेजों को भारत से भगाना नहीं चाहते थे। वह अंग्रेजी कानून से सीमित आज़ादी एक के पक्षधर थे, जैसा कि कांग्रेस 1929 तक कहती थी। अंबेडकर और गांधी के बीच तिल्खियां भी पूना पैक्ट के बाद बढ़ती गई। उन्होंने गांधी की हत्या पर यहां तक कह दिया, गांधी की मौत से कुछ अच्छा निकलकर सामने आएगा। अब जनता को सुपरमैन के जुड़ाव से मुक्ति मिलेगी। लोग अपने बारे में सोच सकेंगे, अपने मकसद के लिए खड़े हो सकेंगे। आज़ादी के 70 साल बाद भी दलितों के साथ भेदभाव। कांग्रेस और अंबेडकर ने अपनी लड़ाई एक ही तरह से शुरू की थी, लेकिन सामाजिक कुरीतियों और सिविल सर्विसेज में उम्र बढ़ाने जैसे मामलों पर कांग्रेस की मांगें मान ली गई। वहीं अंबेडकर की लड़ाई दलितों को हक दिलाने तक ही उलझी रही, क्योंकि उसमें कोई ठोस प्रगति ही नहीं हुई। अंबेडकर का मानना था कि आज़ादी के बाद भी दलितों के साथ भेदभाव जारी रहेगा, इसलिए वो कानूनी प्रावधानों के जरिए दलितों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिलाना चाहते थे। अंबेडकर की आशंका आज़ादी के बाद सही साबित भी हुई। आज़ादी के 70 साल बाद भी दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है। आज भी दलितों को मंदिर में न घुसने देने और उन्हें घोड़ी पर चढ़ने से रोकने की घटनाएं उसी तरह से अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, जैसे अंग्रेजों के जमाने में बनती थीं। शायद यही वजह थी कि अंबेडकर को लगता था कि दलितों को उनका हक दिलाना संपूर्ण आज़ादी से ज्यादा जरूरी है।